Isha, you can see the screen. मैं आपको अनम्यूट करता हूँ. Yes, sir. ओके, It ग्रेट. is visible. Yes, sir. चलो गाइस, तो आगे शुरू करते हैं. अभी और कोई आएगा तो मैं उसको एडमिट कर लूंगा. हाँ जी ईशा, तो आप कह रहे थे कुछ करंट और सेविंग अकाउंट है. मैं पूरा Saving नाम बोल account. देता हूँ. ये दोनों अकाउंट कहाँ होते हैं? Yes. बैंक में. तो एक को बोलते हैं करंट बैंक अकाउंट और दूसरा हो गया सेविंग बैंक अकाउंट. तो ये जो बैंक में ये दो तरह के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट. इनमें क्या मतलब होता है, क्या फर्क होता है? आइडिया कुछ ईशा? The current account, sir, maybe I don't know the exact meaning. Maybe current bank account business transactions के लिए होता है और saving account personal transactions. देख, पता है क्या होता है ईशा? तेरे को पता Yes, नहीं था, sir. फिर भी तेरे को थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग रहा था शायद ऐसा हो सकता है. तो देख, तूने ठीक बोल दिया. Yes, sir, वो टकरा के जा रहा था. हाँ, तो होता क्या है, लर्न फ्रॉम इट. आपने बोला तो अब पता चल गया ना कि हाँ ये सही था. अब मैक्सिमम टाइम हम अंदर ही अंदर रख लेते हैं, नहीं यार पता नहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा. तो बहुत अच्छा बात है बेटा, आपको नहीं भी पता था फिर भी बोला करो, पार्टिसिपेट करा करो ऐसे ही. वेरी गुड. तो गाइस, होता क्या है मैं समझा देता हूँ और डिटेल में. देखो, मैंने बोला बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग. तो सॉरी, उल्टा कर दिया मैं, इधर तो बिजनेस था ना. तो बिजनेसमैन अलग और बिजनेस अलग, ऐसे करके चल रहा था ना. बिजनेसमैन उधर है और बिजनेस इधर है. ये दोनों अलग अलग है. हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. ये यहाँ तक हमने बात करी थी. अब बेटा ध्यान से सुनना. जब ये बिजनेस का अकाउंट खुलेगा ना, हमने बोला बिजनेस का अकाउंट खुलता है उसके नाम से, जैसे राहुल फर्नीचर लिमिटेड. तो राहुल फर्नीचर लिमिटेड जब अपना बैंक अकाउंट खुलवाएगा तो उसका अकाउंट जो खुलेगा उसे कहते हैं करंट अकाउंट. तो बिजनेस का जो अकाउंट खुलता है उसे कहते हैं करंट अकाउंट. ठीक है. करंट अकाउंट के अपने कुछ रूल्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल उसमें कोई मिनिमम अमाउंट नहीं होता कि इतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में पड़ा होना चाहिए. कोई मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं होती. उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता करंट अकाउंट में. करंट अकाउंट में आपको और फैसिलिटीज मिलती हैं जो बिजनेस के लिए जरूरत होती है, कि आपको चेकबुक वगैरह मिलेगी, इजीली आप ट्रांजेक्शन कर सको. और क्या नाम है, आपको फैसिलिटीज और मिलेंगी कि आप दिन में जितनी मर्जी बार पैसे निकाल सकते हो, जितनी मर्जी बार डाल सकते हो. ठीक है. करंट अकाउंट में ये फैसिलिटीज. लेकिन ये तो हो गया, किसका हो गया करंट अकाउंट? जो बिजनेस का है. तो बिजनेस जब अपना अकाउंट खुलवाने जाता है तो उसका कौन सा अकाउंट खुलता है बैंक में? उसका कहते हैं करंट अकाउंट. अब यही चीज अगर हम उसकी बात करें, बिजनेसमैन यानी राहुल. अभी हम किसका खुलवा रहे थे? राहुल फर्नीचर में. अगर राहुल अपना अकाउंट खुलवाने जाएगा तो वो कौन सा खुलेगा? सेविंग बैंक अकाउंट. ठीक है. उसको सेविंग बैंक अकाउंट बोलते हैं. उसका पर्पस क्या होता है कि अरे राहुल के पास जो सरप्लस मनी आती जा रही है वो उसको सेव करता रहे वहां पे, वो सेव करता रहे. समझ आ रही है बात? इसीलिए उसको सेविंग अकाउंट कहते हैं. अगर मैं दोनों में फर्क समझूं तो मैंने अभी आपको बताया, करंट अकाउंट में आप दिन में जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन करो, कोई रोक टोक नहीं है. आप जितनी बार पैसे डालो, जितनी बार पैसे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं रोकेगा. लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस होती है. आप ऐसे अनलिमिटेड ट्रांजेक्शंस नहीं कर सकते. प्लस सेविंग बैंक अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है. आपने सुना होगा कोटक का ऐड आता है बार बार. हाँ, कोटक पे कितना मिलता है किसी को याद है? याद है ईशा? नहीं. अब की बार देखना जरा, ऐड आता है 6% का ऐड आता है. काफी बहुत ज्यादा इन्होंने ऐड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इतना इतना 6% को देता नहीं है. नॉर्मली 3% 4% सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट होता है. लेकिन करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिफरेंशिएट कि दो अकाउंट अलग अलग होते हैं. आपके लिए इतना ध्यान देने के लिए जरूरत है, ओनर का जो अकाउंट है वो क्या है? सेविंग बैंक अकाउंट. और जो आपका बिजनेस है उसका अकाउंट क्या है? करंट बैंक अकाउंट. तो मैं पहले यहाँ ये लिख देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि करंट बैंक अकाउंट का मतलब क्या है और सेविंग का मतलब क्या है. क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है लिखा हुआ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. बिजनेसमैन यानी ओनर, इसका बैंक अकाउंट कौन सा है? पूरा लिख देते हैं यहाँ पे. इसका बैंक अकाउंट है सेविंग बैंक अकाउंट. ठीक है. और दूसरा बिजनेस. तो बिजनेस का जो बैंक अकाउंट होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? करंट बैंक अकाउंट. क्लियर है? तो इस बात को याद रखना बेटा. और क्वेश्चन में इस चीज से फर्क पड़ेगा कि पैसे आप कहां से ट्रांसफर कर रहे हो, क्या आप करंट बैंक अकाउंट से कर रहे हो या सेविंग से कर रहे हो. अभी करेंगे क्वेश्चन तो और समझ में आएगा. जस्ट अ सेकंड, कुछ लोग ड्रॉप हो जा रहे हैं बार बार, मैं इनको ऐड कर दूं. देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा. तो अब आगे चलते हैं, जरा क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं. तो जरा क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या लिखा था वापस से. मैंने आपको रूल Opened दिया a था. current bank account with rupees 10,000. क्या मतलब हुआ इसका
कि हमने करंट बैंक अकाउंट खोला 10,000 रुपए से। करंट बैंक अकाउंट किसका खोला? यानी कि बिजनेस का अकाउंट बिजनेस खोला। का। तो यानी क्या हुआ यस होगा? यानी बिजनेस से 10,000 रुपए गए और यस बैंक में बढ़ गए। समझ आया? तो अगर आप ध्यान से देखो तो 9th और 10th दोनों सेम ही ट्रांजेक्शन है। यस 9th और 10th दोनों ही सेम ट्रांजेक्शन है। हाँ, डिपॉजिटेड इन बैंक 10,000, वहां भी तो यही करा था, कैश कम हुआ और बैंक बढ़ गया। यहाँ भी वही है। बस देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे कि करंट बैंक अकाउंट कोई नई चीज आ गई। नहीं, कुछ भी नहीं है। जो बिजनेस है उसी का अकाउंट है करंट बैंक अकाउंट। तो वो हमने जब खोला तो यानी बिजनेस के पास से पैसे गए और बैंक में बढ़ गए। ठीक है, तो यानी यहाँ भी क्या होगा? कैश कम होगा कैश 10,000 से माइनस। और बैंक बढ़ जाएगा 10,000 से। चले आगे। यस अच्छा, अगला बताओ बेटा, अगला देखो। कह रहा है विथड्रू, मैं पढ़ रहा हूँ साथ में देखेंगे। विथड्रू फ्रॉम सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट से पैसे निकाले एंड डिपॉजिटेड इनटू करंट अकाउंट। यानी कि मेरी तरह देखना ध्यान से, इधर बिजनेस है और इधर बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन का एक अपना बैंक अकाउंट था सेविंग अकाउंट, और मेरा बिजनेस का अकाउंट था करंट अकाउंट। इधर से पैसे निकाले और इधर डाले। समझ आ रहा है? सेविंग बैंक अकाउंट से निकाल करके करंट बैंक अकाउंट में पैसे डाले। ठीक है, तो जरा पहले ट्राई करके देखो ईशा, आपके हिसाब से अगर आप बता पाते हो, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा कि इसके दो इफेक्ट क्या होंगे। तो क्या होना चाहिए बेटा? दो इफेक्ट्स उसके सर, बताओ। कैपिटल इफेक्ट हो सकता है और बैंक इफेक्ट हो सकता है। बताओ बताओ क्या करूं आपके हिसाब से? सर, कैपिटल में से 10,000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे और ओके बैंक में ऐड हो जाएंगे। ओके, देखें जरा करके जो आपने बताया। हाँ, अब जरा खुद देखो जरा ईशा, दोनों साइड मैच हो रही है क्या? बीच में इक्वल टू आता है ना यहाँ पे नो क्या? सर। ना, तो कुछ तो गड़बड़ हुई है। सोचो, बेस फिर से सोचो, यस जब तक मैं और किसी के पास जाता हूँ। काफी अच्छा ट्राई किया ईशा आपने, बट मैं एक बार मलाइका के पास जा रहा हूँ। मलाइका, अपना कैमरा ऑन करो प्लीज, आई कांट सी यू। तो एक बार जरा मलाइका से देखते हैं बात करके। तब तक ईशा आप सर, देखो। हाँ, कैपिटल में प्लस 10,000 हो जाएंगे। बाकी और सर, बैंक में वही सेम रहेगा। सर, ओके, 10,000 तो आप कह प्लस। रहे हो बस एक छोटी सी गलती थी यहाँ पे, माइनस की जगह यहाँ प्लस आना चाहिए। मलाइका, आई कांट सी यू, मैं फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाऊंगा। एक बार अगर ऑन कर सकते हो तो ऑन कर लो, ताकि मुझे पता चल जाए मैं किससे बात कर रहा हूँ। ओके, फाइन फाइन मलाइका, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ओके, वेरी गुड मलाइका, आपने बिल्कुल सही बोला। ईशा, आप बहुत क्लोज थे, आपने काफी अच्छा ट्राई किया था। और अब मैं एक बहुत खुश हो रहा हूँ इस चीज को देख करके कि आप लोग ये चीज तक खुद पहुंच पा रहे हो कि हाँ कैपिटल अफेक्ट हो रहा है। और जो बच्चे नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। देखो जरा, देखो भाई हुआ क्या। इधर ओनर का बैंक था, सेविंग बैंक अकाउंट, उसका अकाउंट था, और इधर किसका था? जो बिजनेस है उसका करंट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट से अगर करंट अकाउंट में पैसे गए तो एक तरह से हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखना, बिजनेस के लिए क्या हो रहा है हमारे लिए? तो हम क्या कहेंगे, ओनर से पैसे आ गए भाई, वो अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करे, अपना फर्नीचर बेच के मेरे को दे, अपनी गाड़ी बेच के मुझे दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो, मेरे लिए बिजनेस के लिए तो क्या है, मैं क्या बोलूंगा, मेरे बैंक में पैसे आए, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया। और ये पैसे आए कहाँ से? ओनर से। समझ आ रही है मेरी बात? चाहे वो अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर रहा है, चाहे वो मेरे को कोई चीज बेच करके दे, चाहे अपने घर से पैसे लाए, जो मर्जी करे, मेरे लिए तो क्या है, मैं तो सिंपल बोलूंगा, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे और कहाँ से आए? ओनर से। आ रही है बात समझ में? ये बात समझ आई? तो यानी कि यहाँ पे दो चीजें यस अफेक्ट हो रही हैं। यहाँ दो चीजें अफेक्ट हो रही है, एक तो मेरा बैंक अकाउंट और दूसरा ओनर, यानी कैपिटल। ओनर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल। अब ये दो चीजें तो पता चल गई। अगला अब रूल लगाओ, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। मेरे पास पैसे आ रहे हैं बैंक में, तो मेरा बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, तो बैंक तो प्लस हो जाएगा। अब जब ओनर से मेरे पास कुछ आता है, ईशा ध्यान रखना है इस बात को, जब मैं बोल रहा हूँ, जब भी ओनर से मेरे पास कुछ आता है तो कैपिटल बढ़ जाता है। ये बात मैं लिखवा भी देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कब प्लस करना है कब माइनस। जब भी ओनर से मेरे पास कुछ आता है तो कैपिटल बढ़ जाता है। कैपिटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मेरे को ओनर को कितने पैसे वापस करने हैं, उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में। तो जब भी उसके के पास से कुछ आ रहा है मेरे पास, तो कैपिटल बढ़ जाएगा। और जब उल्टा होगा, जब मेरे पास से जब ओनर के पास कुछ जा रहा होगा तो कैपिटल कम हो जाएगा। क्लियर? इस बात को भी लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए ये अच्छे से, ठीक है, और आगे याद रहे, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो मैं इस बात को लिखवा देता हूँ कि छोटी छोटी बातें अभी जो अपने को ध्यान रखनी है। इफ एनीथिंग कम्स फ्रॉम ओनर, अगर ओनर से कुछ भी हमारे पास आ रहा है तो कैपिटल प्लस हो जाएगा।
ठीक है, और इसका उल्टा इफ एनीथिंग गोज टू ओनर, अगर ओनर के पास जा रहा है तो कैपिटल माइनस हो जाएगा। क्लियर है गाइस? हाँ जी, क्लियर है बेटा? यस सर। इसको भी जरा बॉक्स में डाल देते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो 11th मैंने करा दिया, अब 12th पे चलते हैं जरा। बहुत बढ़िया था बेटा ईशा, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया था 11th में, क्योंकि कैपिटल आपको रिकॉग्नाइज तो हो गया था कि हाँ ये कैपिटल अफेक्ट हो रहा है, यहाँ तक तो आप पहुंच गए थे, बस प्लस माइनस की गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, आगे उसको भी समझेंगे। और चलो बताओ भाई 12th का बताओ क्या होगा बेटा? विथड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹10,000, बैंक से 10,000 रुपए डिडक्ट होंगे और कैश में इंक्रीज हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, प्लस हो गया कैश में और माइनस हो गया बैंक में, बहुत ही अच्छी बात बेटा। तो कैश पे 10,000 रुपए आ गए, बैंक से 10,000 रुपए चले गए, कम हो गए। अब यहाँ पे कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, पता है क्या करते हैं? वो क्या सोचते हैं, हमारे पास हमने बैंक से पैसे निकाले तो कहाँ चले गए? ओनर के पास। हाँ, कई लोग पता है क्या सोच रहे होते हैं, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक से 10,000 निकाले, ओनर लेके चले गए। क्या कहीं लिखा है कि ओनर लेके गया? कहीं ओनर का रेफरेंस है? इस बात को ध्यान से समझना, क्या कहीं ओनर का रेफरेंस है कि ओनर लेके गया? नहीं। तो यानी हमने जो पैसे निकाले 10,000, वो कहाँ रह गए होंगे? वो बिजनेस में ही आए हैं। जब तक ओनर का रेफरेंस नहीं हो ट्रांजैक्शन में, जबरदस्ती उसको घसीट के नहीं लाना है भाई, ठीक है? जब तक उसका रेफरेंस नहीं हो, अगर होगा तो कैसे होगा आगे जाके अभी आपको दिखाई देगा। ओनर का रेफरेंस अभी समझ में आएगा, अभी आ ही रहा है, आगे आने ट्रांजैक्शंस में समझ में आ जाएगा। चलो ईशा अगला बताओ बेटा, 13 देखो। सब बैंक से तो 10,000 रुपए माइनस होंगे। हाँ, आ गए ये पैसे। सर ऑफिस यूज में, सर ऑफिस यूज मतलब क्या हुआ, कहाँ गए ये पैसे? लेट मी थिंक। सोचो सोचो, दो बार। सर एक्सपेंस में। नहीं, एक्सपेंस का नहीं, पैसे गए कहाँ? अभी तो एक्सपेंस किया ही नहीं। इसका मतलब क्या? पहले इसका मतलब सुनो, मैं मतलब बताता हूँ। 10,000 रुपए बैंक से निकाले ऑफिस के काम के लिए, अभी इसको खर्च थोड़ी ना किया है, अभी खर्च नहीं किया है। 10,000 रुपए निकाले ऑफिस के काम के लिए। तो सर क्या देन होगा? स्टॉक में। हाँ, स्टॉक तो गुड्स में आता है बेटा, अब तो कंफ्यूज हो गई। स्टॉक तो तब सर पड़ा कैश में ही जाएगा। अच्छा चल एक बार स्मृति से पूछ लेते हैं, स्मृति ने हैंड रेज किया हुआ है, एक बार मैं उससे पूछ लेता हूँ फिर वापस आता हूँ। हाँ स्मृति बताओ बेटा जल्दी से। सर कैश में। कैश में? क्यों कैश में? क्योंकि ऑफिस के यूज के लिए तो निकाले, तो हमारा ऑफिस का कैश बढ़ गया भाई। क्योंकि अगर मैंने ऑफिस के यूज के लिए निकाले तो ऑफिस के पास, हमारे बिजनेस के पास ही तो कैश में आ रहे हैं। बिजनेस के पास ही जाएंगे। बिजनेस के पास क्या है? पहले वाली एक उसमें एक क्या नाम है ट्रांजैक्शन में नहीं लिखा था ऑफिस यूज, फिर भी मैंने क्या कहा, हम नॉर्मली क्या अज्यूम करेंगे कि ऑफिस के यूज के लिए होंगे। जब तक ओनर का रेफरेंस नहीं हो तब तक हम अज्यूम नहीं करते। तो क्वेश्चन ने इस वाले में तो उल्टा क्या करा, स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, इसमें तो और क्लियर कर दिया। ईशा क्लियर हुआ? तो यानी यहाँ क्या होगा बेटा, माइनस बैंक प्लस कैश। प्लस कैश हो जाएगा Yes. 10,000। तो हमारे पास ये 10,000 रुपए हमारे पास मतलब बिजनेस के पास आ गए। क्या, बिजनेस का कैश बढ़ गया। चलो अगला देखते हैं 14। तो पर्सनल यूज के लिए निकाले, कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। ओके, मैं जरा लिखता हूँ, बताओ क्या क्या करूँ? कैपिटल में प्लस कर दूं? आप कह रहे हो कैपिटल में प्लस कर दो, 10,000 मैंने कर दिया। नो सर, फिर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। पहले बता तो दे पूरा, फिर डिसाइड करियो कि सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। बता दूसरा इफेक्ट क्या होगा? सर बैंक में से माइनस होंगे। पहले आसान वाला कर लेते हैं भाई, बैंक से तो जा ही रहे हैं तो बैंक से माइनस हो गए। और दूसरा Yes, आपने sir. कहा कैपिटल में प्लस होगा। अब खुद बताओ सोच करके कि क्या करोगे। मैं वेट करो, नहीं ईशा से पूछेंगे ये, बाकी लोग अभी हैंड्स डाउन कर लो, ये ईशा से ही पूछेंगे। मैं चाहूंगा कि ईशा खुद इसको रिकॉग्नाइज करे कहाँ गलती है। मैंने अभी अभी रूल बताया था, ईशा उस रूल को पढ़ो और बताओ देख करके क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है। उसके अलावा देखो ऊपर अरे एक, सर क्या, ये सर कैपिटल में से माइनस होंगे। क्यों माइनस होगा? If anything goes to owner. हाँ, अगर हमारे Yes. पास से ओनर के पास को जा रहा है तो कैपिटल कम होगा।
और जो दूसरा Yes. रूल था कि क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, अगर मैं उस एंगल से भी समझना चाहूँ तो वहां से भी समझ सकते हैं। कैपिटल हमारी लिए एक लायबिलिटी है, ठीक है। अगर मेरे Yes. पास से पैसा जा रहा है ओनर के पास तो वो लायबिलिटी कम हो रही है ना, क्या मेरे को फ्यूचर में Yes. उससे कम पैसे देने हैं, है Exactly. yes? तो ये आपको जो और लिख पाया है, इफ एनीथिंग गोस टू ओनर या इफ एनीथिंग कम्स फ्रॉम ओनर, ये वाले जो मैंने बात और लिख पाई है, ये एक्स्ट्रा आपको इजी करने के लिए, रूल आसान करने के लिए बता रहा हूँ, ताकि कैपिटल कभी इन्वॉल्व होता है, कंफ्यूजन होती है तो ये रूल लगा। तो अगर पैसे ओनर के पास जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। Minus. तो जब भी ओनर से कुछ आ रहा है मेरे पास तो प्लस, और जब भी बिजनेस के पास से ओनर के पास कुछ जा रहा है तो माइनस। Minus. क्लियर है गाइस? Yes. हाँ, पहले यहाँ तक रुकते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। गाइस प्लीज मुझे यहाँ तक बताओ जल्दी से, क्वेश्चन ये ट्रांजैक्शन 14 तक सबको क्लियर है? प्लीज एक बार थम्स अप करके बताएंगे, एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी, क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा। मैं जानबूझ के स्लो चल रहा हूँ, बट इट इज वेरी गुड कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो जल्दी से 15 ट्रांजेक्शन, ईशा बताओ भाई क्या होगा। सर विड्रॉ है तो बैंक से विड्रॉ करेंगे। क्या लिखा है पूरा पढ़ते हैं। कह रहे कैपिटल विड्रॉल या ड्रॉइंग्स या कैश, ये तीन अलग अलग मैंने सिचुएशन एक ही उसमें डाल दी है। पहले एक सिचुएशन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कैपिटल विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज 10,000। फिर से पढ़ रहा हूँ, कैपिटल विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज 10,000। अब बताओ क्या होना चाहिए इसका। सर कैपिटल विड्रॉन मतलब कैपिटल ने विड्रॉ करे? नहीं 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 नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता, मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या Yes, है कि हमने कैपिटल लगाया था, अब हमने वो विड्रॉ कर लिया, पर कितना, 10,000। तो 10,000. जब Okay, पैसा sir. लगाते हैं तो हम बोलते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। जब पैसा लगाता है ना बिजनेसमैन, तो उसको क्या कहते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। और जब वो विड्रॉ करके लेके जाता है तो क्या बोलता है, कैपिटल विदड्रॉ। Withdrawn. बताओ बेटा, कैपिटल विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। सर बैंक में से माइनस होगा 10,000. और नहीं सर कैपिटल में से तो माइनस। चलिए एक काम करते हैं ईशा, बहुत देर से तेजा डिस्कस कर रहे हैं, किसी और को साथ में लेते हैं। स्निग्धा को साथ में लेते हैं। स्निग्धा बताओ बेटा। बट बहुत बढ़िया ईशा, वेरी गुड। आई मस्ट कमेंट कि आपने काफी अच्छा ट्राई किया और काफी हद तक आपने आंसर ठीक दिए। बहुत बढ़िया ईशा, ऐसी ऐसी कोशिश करते रहना, ठीक है। हाँ स्निग्धा बताओ बेटा, क्या होगा आपके हिसाब से? कैपिटल में से 10,000 माइनस करेंगे और दूसरा इफेक्ट, और दूसरा सोचो दो चीजें क्या इफेक्ट हो रही है, सोचो ना। एक तो ओनर के पास, हमारे पास से ओनर के पास 10,000 रुपए जा रहे हैं, तो एक तो कैपिटल इफेक्ट हुआ, दूसरा क्या इफेक्ट होगा? मैं ट्रांजैक्शन फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सोचो। हमारे पास से, बिजनेस के पास से 10,000 रुपए ओनर को जा रहे हैं, तो दो चीजें क्या इफेक्ट हुई? बिजनेस का कैश। हाँ कैश। बैंक कहाँ लिखा है? ईशा ने बैंक बोल दिया, मैंने लिख दिया, बट बैंक कहाँ लिखा है क्वेश्चन में? जब तक बैंक नहीं बोलेगा हम तो कैश ही दे रहे होंगे ना भाई, ठीक है ईशा। तो अगर इसमें लिखा होता बाय चेक, अगर इसमें लिखा होता बाय चेक या फ्रॉम बैंक ऐसे करके कुछ लिखा होता, तब हम बैंक को माइनस करते। यहाँ तो कुछ मेंशन नहीं है, तो जब मेंशन नहीं है, अब ईशा क्या भावनाओं में बह गई, तो बड़े सारे बैंक की ट्रांजेक्शन थी, सब जगह बैंक माइनस हो रहा था, उसने कहा ये भी बैंक से दे दो। हाँ नहीं, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको मान के चलेंगे कैश में से विड्रॉ किया होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसी चीज को दूसरी तरीके से क्या लिखा हो सकता था, ड्रॉइंग्स और पर्सनल यूज। और पर्सनल यूज भी नहीं होता, सिर्फ ऐसे लिखा होता ड्रॉइंग्स ₹10,000। ड्रॉइंग्स का मतलब यही होता है कि अगर आप कुछ विड्रॉ कर रहे हो, ओनर अगर कुछ विड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल यूज, तो उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। प्लीज लिख लो अपने पास एक जगह, ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है। ड्रॉइंग्स मीन्स विड्रॉल बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ड्रॉइंग्स का मतलब ये है बेटा, ड्रॉइंग्स मीन्स विड्रॉल बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। तो सिर्फ क्वेश्चन इतना कह सकता था, ड्रॉइंग्स ₹10,000। तो अगली बार अगर ऐसा कुछ आए, ड्रॉइंग्स ₹10,000, समझ जाना ओनर ने बिजनेस से 10,000 रुपए निकाले, ठीक है। तो कैश कम हो जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगा। अगला देखते हैं, उसकी जगह भी क्या लिखा सकता था, कैपिटल विड्रॉल आ सकता था, ड्रॉइंग्स आ सकता था, या कैश विड्रॉल। मैंने बताया तीनों का मतलब सेम। आगे चलते हैं। अब गुड्स लिखा है, गुड्स विड्रॉल। अभी तक तो वो क्या कर रहा था, कैश लेके जा रहा था, अब वो क्या लेके गया, स्निग्धा?
स्टॉक में से माइनस हाँ, करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमारे जो स्टॉक में जो हमारे गुड्स थे वो हमारे पास से जा रहे हैं, यानी गुड्स को हम यहाँ क्या बुलाते हैं, स्टॉक। तो स्टॉक कम हो जाएगा कितना, 10,000। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा 10,000 इसमें एकदम, कैपिटल में माइनस हो जाएगा। कैपिटल में माइनस हो जाएगा 10,000। हमारे 10,000 पास से जब भी ओनर के पास कुछ भी जा रहा है, चाहे वो कैश जा रहा है, चाहे वो गुड्स जा रहा है, जो भी कुछ भी, अगर हमारे पास से कुछ भी ओनर के पास जा रहा है तो उससे कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आपको ये समझ में आना शुरू हुआ कि ओनर कब इन्वॉल्व हो रहा है, कैपिटल कब इन्वॉल्व हो रहा है। जब ओनर के साथ ट्रांजेक्शन हो रही है, उसके पास से कुछ आ रहा है या उसके पास कुछ जा रहा है, या फिर एक तो ये, या फिर प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट और लॉस के केस में भी हम कैपिटल को इन्वॉल्व करें। तो अभी तक किन चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है, या तो ओनर से कुछ आ रहा है या ओनर के पास कुछ जा रहा है, प्लस प्रॉफिट और लॉस को भी हम कैपिटल में लेके जाते हैं। चलो जल्दी से 17। ब्रॉड मोटरसाइकिल फॉर ₹1 लाख। सो इसमें कैश में से 1 लाख माइनस हो जाएगा और बहुत बढ़िया, व्हीकल में 1 लाख ऐड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। दोनों ही एसेट है तो मैं ये दोनों एसेट में ही लिख रहा हूँ। व्हीकल 1 लाख ऐड हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बेटा, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा ये बात। गाइस, मैं जिन लोगों को समझ नहीं आया उनके लिए बता रहा हूँ। हमने मोटरसाइकिल खरीदी, सर कैश ना लिखा है यहाँ पे, कैश दिया। ये तो ऑटोमेटिक है ना भाई, अगर मोटरसाइकिल खरीद रहे तो बदले में कैश दिया होगा। अगर नहीं दिया होता तो बताता कुछ। ठीक है, तो अगर हमने मोटरसाइकिल खरीदी तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा, हमारे पास से कैश जा रहा है। तो हमारे पास यानी बिजनेस के पास मोटरसाइकिल आ रही है और बिजनेस के पास से कैश जा रहा है, तो कैश कम हो गया, मोटरसाइकिल एक एसेट बढ़ गया। चलो अगला वाला, इस चीज को ध्यान रखना जो मैंने अभी बताई, ट्रांजेक्शन ऐसे सोचना है ट्रांजेक्शन को आपको कि हमारे पास से क्या आ रहा है क्या जा रहा है। ठीक है, 18 बताओ बेटा, सोच के पहले उसको पढ़ लो। जो ब्रैकेट में लिखा उसे इग्नोर करेंगे, ब्रैकेट वाली चीज को नहीं पढ़ेंगे, ब्रैकेट से पहले पहले, यानी बॉट मोटरसाइकिल 1 लाख फॉर पर्सनल यूज। इसमें व्हीकल में ऐड हो जाएगा। व्हीकल में ऐड हो जाएगा और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ पहले ये बता, जरा ट्रांजेक्शन को समझा, ट्राई करते हैं। कैपिटल से माइनस क्यों हुआ पहले ये बता। क्योंकि पर्सनल यूज के लिए है। हाँ, यानी कि हमारे पास से जा रहा है। हाँ, क्या जा रहा है, अच्छा तो इसमें ओके। इसके लिए पहले ट्रांजैक्शन समझना जरूरी है, पर मैं चाहता हूँ पहले किसी और को मौका दें। तो निशात बेटा, आपने एड्रेस किया हुआ, आपके पास आता हूँ, और भी लोगों ने करा पर आपके पास आ जाते हैं। यस सर। यार ये ना एनोटेशन मत किया करो। एक सेकंड गाइस, मैं इसको क्लियर कर दूं पहले, जस्ट अ सेकंड। आपको पता है मेरे पास यहाँ लिखा आता है कौन एनोटेट कर रहा है। अच्छा नहीं लगेगा मैं बोलूंगा बेटा किसी का नाम, तो प्लीज मत किया करो यार। हाँ जी, किससे बात कर रहा था मैं? निशात बेटा, अपना कैमरा ऑन कर सकते हो तो प्लीज एक बार कर लो। हाँ निशात बताओ बेटा। सर हमने मोटरसाइकिल खरीदी है पर्सनल यूज के लिए, तो कैश हमारे पास से जाएगा। हमारे पास बोले तो कहाँ से जा रहा है? बिजनेस। ओके, बिजनेस, आप कह रहे हो बिजनेस के पास से कैश गया और आगे फिर उसके बाद? और सर मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए तो वो बिजनेसमैन यूज करेगा, तो वो मोटरसाइकिल में व्हीकल जो होगा, जो कैपिटल में होगा, तो वो मोटरसाइकिल में से माइनस हो जाएगा क्योंकि वो कुछ जा रहा है बिजनेसमैन के पास। पहले ट्रांजैक्शन को समझते हैं दोबारा से। आपने कहा कि बिजनेस के पास से पैसे गए, ठीक है, आपने Yes, बोला sir. बिजनेस के पास से गए, बिजनेस के पास कुछ आया वापस? नो सर। हाँ, पैसे गए तो कुछ कहाँ गया, वो मोटरसाइकिल कहाँ गई? नहीं सर, वो जो मोटरसाइकिल आया तो वो तो बिजनेसमैन यूज करेगा ना, वो पर्सनल बिजनेसमैन यूज यूज करेगा। तो देखो ध्यान से, चलो मैं आप ही आपको पूरा कर रहा हूँ, ध्यान से सब लोग मेरी तरफ देखेंगे, फोकस करेंगे। क्वेश्चन ने लिखा है हमने एक मोटरसाइकिल खरीदी, हमने मतलब बिजनेस ने, सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। तो बिजनेस ने एक मोटरसाइकिल खरीदी, लेकिन वो ओनर ले गया पर्सनल यूज के लिए। तो जरा ध्यान से देखेंगे, बिजनेस के पास से पैसे गए लेकिन मोटरसाइकिल हमारे पास नहीं आई। मोटरसाइकिल कहाँ चली गई? बिजनेसमैन। समझ आया? अभी शांति से सारे लोग दोबारा से सोचना है इस बात को जो मैं बात बता रहा हूँ। पहले इस ट्रांजैक्शन को समझो, उसके बाद इसका इफेक्ट सोचने की कोशिश करना। बिजनेस के पास से पैसे गए, ठीक है,
और मोटरसाइकिल कहाँ चली गई? ओनर के पास, वो अपने पर्सनल यूज के लिए लेके चला गया। अब जरा सोच के बताओ इसके दो इफेक्ट क्या होंगे। ट्रांजैक्शन मैंने समझा दी, बॉट मोटरसाइकिल, तो बिजनेस के पास से पैसे गए, मोटरसाइकिल हमारे पास आ रही थी लेकिन वो अपने पर्सनल यूज के लिए लेके चला गया, तो मोटरसाइकिल चली गई ओनर के पास। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ बेटा निशाद, आपके हिसाब से अब क्या इफेक्ट होगा? सर एसेट्स में से, कैश में से 1 लाख माइनस हो जाएगा Okay. और कैपिटल में से भी 1 लाख माइनस हो जाएगा क्योंकि वो व्हीकल ओनर के पास जा रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अब आपको समझ में आ गई बात। देखो ट्रांजैक्शन आपको पहले क्लियर नहीं थी, अब आपको मैंने ट्रांजैक्शन बताया तो उसके बाद आपने इफेक्ट खुद बना लिया ना। तो क्वेश्चन को अगली बार जब पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन ने क्या लिखा है। क्वेश्चन में कहा था बॉट मोटरसाइकिल। अब अगेन कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये कैसे पता चल रहा है कि ओनर ने पैसे दिए, सॉरी बिजनेस ने पैसे दिए। मैंने क्या बोला था, जिस चीज के लिए जब तक नहीं लिखा कि कहाँ से आया या कहाँ गया, तो कहाँ से क्या होगा? बिजनेस से। अगर मोटरसाइकिल खरीदी है, क्वेश्चन ने नहीं बोला कि पैसे किसने दिए, तो हम क्या मान के चलेंगे? बिजनेस से ही पैसे गए। तो बिजनेस से पैसे गए, हाँ, लेकिन मोटरसाइकिल डायरेक्टली चली गई ओनर के पास क्योंकि आगे लिखा है फॉर पर्सनल यूज। अगर वो नहीं लिखा होता तो फिर बिजनेस के पास ही आ रही। क्लियर है गाइस? ठीक है, स्निग्धा Yes. आपको क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, अगला वाला पढ़ते हैं जरा। अगेन मैं पहले ट्रांजैक्शन समझा देता हूँ फिर आप ट्राई करते। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है बॉट मोटरसाइकिल 1 लाख, 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदी फॉर पर्सनल यूज, ओनर ने अपने पर्पस के लिए। और पैसे कहाँ से गए? फ्रॉम सेविंग अकाउंट। तो ध्यान से सुनना, सेविंग अकाउंट से पैसे गए, लिखा है ना आगे, क्वेश्चन ने लिख दिया फ्रॉम सेविंग अकाउंट। नहीं लिखा होता तो मैं मानता बिजनेस के पास से गए। सेविंग अकाउंट क्या होता था याद है स्निग्धा? थोड़ी देर पहले बताया था, ओनर का अकाउंट। ओनर का अकाउंट, यानी ओनर के अकाउंट से पैसे गए और ओनर के पास मोटरसाइकिल आ गई। तो बिजनेस अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? समझ में आई बात? ट्रांजैक्शन दोबारा बता रहा हूँ, ओनर के ही अकाउंट से पैसे गए और ओनर के पास ही मोटरसाइकिल आ गई। तो बिजनेस ऐसे केस में क्या एंट्री करेगा? कुछ नहीं। बिल्कुल सही। क्यों करेगा भाई स्निग्धा? डर डर के स्निग्धा आंसर करेगी, कुछ नहीं। बिल्कुल सही बोला, कॉन्फिडेंटली बोलो, कुछ नहीं होगी। क्यों? अरे भाई बिजनेस के पास ना कुछ आया ना बिजनेस के पास से कुछ गया, बिजनेस इन्वॉल्व ही नहीं हुआ इस ट्रांजैक्शन में। ये तो मैंने जानबूझ के ऐसी गंदी सी ट्रांजैक्शन डाल दी आपको कंफ्यूज करने के लिए, टू सी कि आपको ये पॉइंट समझ आएगा। और बहुत बढ़िया स्निग्धा, आपको ये चीज समझ आ गई। हमें ये देखना होता है बिजनेस के पास क्या आ रहा है, बिजनेस के पास से क्या जा रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या कम। अरे बिजनेस के पास तो कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा, वो भाई साहब अपना जो ओनर है वो अपने वहां से पैसे पे कर रहा है, उसी के पास कुछ आ रहा है। बिजनेस तो यहाँ साइड में आराम से बैठा है ना, बिजनेस इफेक्ट ही नहीं हुआ, सो नो इफेक्ट। तो इस ट्रांजेक्शन का हमारी बुक्स में यानी बिजनेस की बुक्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ आ रहा है गाइस सबको? क्लियर है यहाँ तक? चलो लास्ट वाला देखते हैं, 20 है, देखे जरा, बताओ बेटा। ब्रॉट मोटरसाइकिल फॉर लास्ट, रुपीज आज ये 1 लास्ट लाख करेंगे, आज ये लास्ट करेंगे बेटा, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बताओ, गॉट मोटरसाइकिल फॉर 1 लाख रुपीज फ्रॉम सेविंग अकाउंट। तो इसका क्या तो मतलब? अब इसमें आप खुद मतलब बताओ, पहले इसका मतलब बताओ क्या होगा, फिर इफेक्ट बताओ। इसका मतलब हुआ कि एक मोटरसाइकिल 1 लाख रुपीस की खरीदी और लेकिन उसके पैसे ओनर के अकाउंट में से आए हैं बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही बताया। मोटरसाइकिल किसके पास जा रही है? बिजनेस के पास। बिजनेस के पास। कहीं लिखा नहीं है कि फॉर पर्सनल यूज, तो बिजनेस के पास ही आ रही है, यानी ओनर के अकाउंट से पैसे गए और मोटरसाइकिल बिजनेस के पास आ गई। अब बताओ बेटा इसके दो इफेक्ट क्या है? तो इसके दो इफेक्ट होंगे, व्हीकल एसेट में प्लस हो जाएगा 1 लाख बहुत बढ़िया बेटा, और व्हीकल बढ़ जाएगा और कैपिटल में भी 1 लाख ऐड हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, जरा बाकी लोगों को भी हेल्प करो, समझाओ। ट्रांजैक्शन तो आपने समझा दी, अब ये कैसे पता चला कि व्हीकल और कैपिटल में ये इफेक्ट आएगा, जरा थोड़ा कोशिश करो बताने की। तो हमारे पास व्हीकल हमने खरीदा तो बिजनेस के पास आया, इसमें लिखा नहीं है पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस के पास तो आएगा तो एक वो तो हमें ये एसेट में पता चल ऐड हो गया, जाएगा। हाँ, तो हमें एक ये पता चल गया कि हमारे पास एक व्हीकल आ रहा है, तो एक तो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है व्हीकल, और दूसरी चीज ये व्हीकल आ कहाँ से रहा है? क्या हमने पैसे दिए? आंसर इज ओनर नो। के अकाउंट में से। ओनर से। ओनर के लिए कौन सा अकाउंट होता है हमारे पास? कैपिटल, तो उसमें कैपिटल ऐड हो ठीक जाएगा। है, तो इसलिए दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। और क्योंकि हमारे पास ओनर से कुछ आ रहा है, देखो फिर से वही रूल लगाओ, ओनर से कुछ आता है तो क्या होता है? कैपिटल बढ़ प्लस। जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, देखो यही तो बताया था, ओनर के पास से अगर कुछ आता है तो कैपिटल प्लस हो जाता है, ओनर के पास कुछ जाता है तो कैपिटल माइनस हो जाता है। क्लियर है गाइस? ठीक है, चलो तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक जितना हमने किया है। कहाँ से कराया था? आई थिंक यहाँ से कराया था, 8th ट्रांजेक्शन, राइट?
लो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड मैं आपको गाइस अभी स्क्रीनशॉट के बाद मैं आप लोगों को ना जो टीएस ग्रेवाल है, जिन लोगों के पास है, जो ऑलरेडी खरीद चुके हैं, अच्छी बात है, मैंने आपको लिंक भी भेज दिया था कि यू कैन बाय फ्रॉम हियर, ऑनलाइन आप बाय कर सकते हो। ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर प्लेस करोगे वो लोग डिलीवरी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने चेक किया था पब्लिशर से, तो दे आर डिलीवरिंग। हाँ, थोड़ा टाइम का हो सकता है, किसी के पास जल्दी आ जाए, किसी के पास लेट आए। अदरवाइज होपफुली, आई एम नॉट श्योर, अगर होपफुली अगर खुल जाता है लॉकडाउन तो हो सकता है मार्केट में भी अवेलेबल हो जाए। मार्केट में अवेलेबल होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, रीजन बीइंग के जब शॉप्स खुलेंगी उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस करेंगे तब जाके उनके पास आएगा, ठीक है, सो इट विल टेक सम टाइम। मैंने इसलिए आपको अमेजोन का लिंक भेज दिया था। और दूसरी चीज, इन द मीन वाइल, जब तक आप लोग नहीं खरीदते हो, जब तक ये सारी सिचुएशन ऐसी है, मैं आपको एक सॉफ्ट कॉपी भेज रहा हूँ इस वाले चैप्टर की, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर की, ठीक है। और मैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। अब तक जितना हमने कर लिया है उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आप कर सकते हो तो वो प्लीज आप करके देखना, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। जितना अब तक करा है उसको अच्छे से समझना, और प्लस जो क्वेश्चंस बताऊंगा वो होमवर्क, ठीक है। वो जो होमवर्क करोगे गाइस, वो होमवर्क प्रॉपर तरीके से जैसे इक्वेशन बना रहे थे वैसे करना है। यानी ये जो ऊपर मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट देंगे, ये वाले तरीके से, इसी तरीके से होमवर्क करना है पूरे हर क्वेश्चन में, ठीक है। हर क्वेश्चन को इसी तरीके से पूरा, पहले ट्रांजैक्शन, न्यू क्वेश्चन, पहले 2 ट्रांजैक्शन के इफेक्ट, फिर न्यू क्वेश्चन, फिर एक ट्रांजैक्शन, फिर न्यू क्वेश्चन, ऐसी करके, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से जैसे यहाँ सिखाया था, ठीक है। चलो, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्लोज करते हैं आज की क्लास। यहाँ से करते हैं 10 लो, चले आगे। गाइस प्लीज कॉपी में नोट जरूर करते रहना। मैंने कई लोगों को, कई बच्चों की आदत देखी है कि बस वो स्क्रीनशॉट लेके छोड़ देते हैं, अरे ठीक है स्क्रीनशॉट है हमारा। बेटा जब रिवाइज करने बैठोगे ना, कुछ समझ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। सो प्लीज डोंट डू दिस। मैं आप लोगों को फैसिलिटी दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट की सिर्फ इसलिए ताकि आप जब मैं आपको बता रहा होता तो फोकस आपका सुनने में हो, तब लिखने में मत लग जाओ, ठीक है। लेकिन प्लीज डोंट मिस यूज दिस, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर आप अपने हाथ से नहीं लिख रहे हो, ठीक है। चलो ये 2 और ले लो। हाँ जी, 2 लोगों ने हैंड रेज किया, मैं जल्दी से उनके डाउट लेता हूँ, फिर क्लोज करेंगे। हाँ रजत, पूछो बेटा। Sir, will the TS Grewal 2020 edition will work? Okay. So you are saying that last year edition will that work or not, right? So Yes. frankly, देखो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर मैं 11th की बात करूँ काम चला सकते हो, 12th में मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ, क्योंकि 12th में क्या होता है कि एक तो नए क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं, ठीक है, और दूसरा फर्क क्या हो जाता है आपका कि जो आपका सिलेबस है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। 11th में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप काम चला सकते हो। लेकिन रजत एक प्रॉब्लम आएगी, जब भी मैं क्वेश्चंस को रेफर कर रहा हूँ, मैं नई बुक को करूँगा, है ना, तो सब बच्चे नई बुक के देख रहे होंगे। अब आपकी बुक में होगा क्या, चाहे क्वेश्चन वही होंगे लेकिन थोड़ा बहुत सीरियल नंबर चेंज हो जाता है, तो डिस्कशन में प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको अगर पुरानी बुक से काम चलाना है आप चला सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आप क्या करोगे, आप जो क्वेश्चंस है ना उनका पीडीएफ किसी से ले लेना बेटा, ठीक है। चैप्टर वाइज फिर आप दूसरे जो हर चैप्टर है, जैसे अभी अकाउंटिंग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो नई वाली बुक का सिर्फ क्वेश्चंस का, उससे पहले का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्वेश्चंस का पूछ इसलिए रहा था क्योंकि जो आपने अमेज़न का लिंक भेजा था सर, वो अभी हमारे एरिया में डिलीवरेबल नहीं है, तो सर जब तक नहीं होता जब तक 2020 एडिशन से कर लेते हैं। नहीं, तब तक 2020 उससे नहीं करना है। मैं भेजूंगा ना तेरे को, अभी बोल तो रहा हूँ, पीडीएफ भेजूंगा इस वाले का। ओके सर। इस चैप्टर का तो पीडीएफ में भेज रहा हूँ, और जब तक ये चैप्टर खत्म करेंगे तब तक होपफुली सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी, तब प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके सर, ठीक है। हाँ ईशा, आपके पास भी आ जाता हूँ बेटा, आपने हैंड रेज किया, बताओ ईशा। हाँ, a question popped up into my mind. Apart from this chapter, what is a firm? What is a firm? बिजनेस को ही हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं, तो बिजनेस को ही हम फर्म बुलाते हैं। तो फर्म अगर वर्ड बोल रहे हैं तो फर्म रेफर्स टू बिजनेस ओनली, ठीक है। हाँ, तो मैं फर्म बोलूँ या मैं बिजनेस बोलूँ एक ही बात है, क्योंकि आप अभी ये टेक्निकल वर्ड ज्यादा जानते नहीं हो। हाँ, तो हम इसीलिए आसान भाषा में बिजनेस और बिजनेसमैन वर्ड यूज करते हैं। आगे जाके आप पढ़ोगे, बिजनेसमैन को एक और वर्ड से बुलाते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। जो ओनर होता है उसको एक और नाम से बुलाते हैं, सोल प्रोप्राइटर, और बिजनेस को बुलाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप,
ठीक है, तो ये टेक्निकल वर्ड्स आगे जाके और ज्यादा अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि और क्या क्या नाम से बुलाते हैं, बट अभी आपने क्वेश्चन पूछा तो बता रहा हूँ, फर्म का मतलब क्या है, बिजनेस। ओके सर, ठीक है, चलो तो Thank you, क्लोज sir. करते हैं गाइस। ओके बेटा, क्लोज करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज मैं जो आपको होमवर्क बताऊंगा मैसेज करूंगा, प्लीज वो करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाय गाइस, बाय एवरीवन।